हमारे कैलाश भाई कह रहे हैं कि गुरुजी आप मेरे किस्से सुनते रहते हो, अपने किस्से नहीं सुनाते। तो आज कैलाश भाई कह रहे हैं कि गुरुजी सुनाना पड़ेगा आपको किस्सा, तो मैं किस्सा सुना देता हूँ। ठीक है कैलाश भाई? हाँ गुरुजी, हाँ जी। तो कैलाश भाई ये किस्सा जो है ये हकीकत है, कोई कहानी नहीं है। जो मैं किस्सा सुना रहा हूँ ना आपको, ये सच है। और मेरे दादाजी ने सुनाया था मुझे बहुत पहले, मेरे याद है तो मैं सुना रहा हूँ आपको। जी जी जी। तो एक बार ऐसा हुआ किसी गांव में किसी की कोई बेटी जवान हो गई जी। अब उसका विवाह करना है भाई, चिंता परिवार को हो जाती है। सही बात है। जैसे आपकी भी बेटी है आपने रिश्ता भी कर दिया, सही बात। लड़का देखा आपने, तो बेटा जवान हो जाए तो चिंता कुछ कम रहती है, पर बेटी की ज्यादा होती है। तो भाई अब लड़की जवान हो गई, बेटी जवान हो गई, और फिर रिश्ता बताते हैं, कोई रिश्तेदार होते हैं, यार दोस्त होते हैं, नहीं बताते कि भाई लड़का वहां पर है, नहीं बताते। सही बात है। तो ऐसे ही किसी ने बताया, तो अब किसी ने बताया कि भाई अच्छा घर है, परिवार है, सरकारी नौकरी है, अच्छा मकान है, खेती भी है, और ठीक ठाक हिसाब है, देख लो आप, यदि लड़का पसंद आ जाए तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। हाँ जी। तो कैलाश भाई जी। फिर ऐसा हुआ कि लड़की के दादाजी बिचौलिए के साथ, बिचौलिया बोलते हैं, अच्छा, यहाँ क्या बोलते हैं गढ़वाल में? बिचौलिया। भाई जो रिश्ता बताता है ना कि भाई एक लड़का वहां पर है, बीच का आदमी समझो, बीच का आदमी, दलाली समझ लो, वकील समझो उसको। वकील तो नहीं कहेंगे, हाँ वो बीच का आदमी हमारे यहाँ बिचौलिया बोलते हैं। बिचौलिया, हाँ जी। तो दादाजी बिचौलिए के साथ में चले गए वो घर बार देखने के लिए। तो तब मोबाइल का जमाना तो था नहीं। हाँ जी। कि भाई फोन कर देंगे आ रहे हैं, तो अचानक पहुंच गए। अचानक चले गए। तो उन्हें पता लगा कि भाई ये जो है लड़की के दादाजी हैं और ये लड़का देखने आए हैं। तो यदि पहले से पता होता तो लड़का छुट्टी लेता भाई, वो ड्यूटी चला गया अपनी, तो लड़का मिला नहीं। लेकिन घर बार देखा उन्होंने और खूब दावत हुई, अच्छी खाना पीना खूब जितना अच्छा हो सकता था। तो उन्होंने सब कुछ देखा, मकान देखे और खेत खलियान देखे, खेती करने के पूरे यंत्र रखे हुए हैं, ट्रैक्टर रखा हुआ है, बैल बंधे हैं, भैंस बंधी है, गाय, तो संसाधन है, अच्छा लगा, ठीक ठाक हिसाब है। तो फिर लड़का मिला नहीं, क्योंकि लड़का तो भाई नौकरी पे गया हुआ था। सही बात है। यदि पहले से पता होता कि भाई वो आएंगे देखने के लिए तो लड़का छुट्टी लेके आ जाता। जी जी। चलो जो भी है सब कुछ देखा, अब दादाजी वापस आ गए, बिचौलिया वापस आ गया। अब भाई ऐसे तो रहे कि जवाब तुरंत देंगे कि भाई पसंद आया कि नहीं आया, वो तो 1-2 दिन के बाद होता है ना। 1-2 दिन के बाद होता है। तो फिर बिचौलिया अपना रास्ते में से अपने घर चला गया और जो है दादाजी घर आ गए। अब घर के सब लोग इंतजार कर रहे हैं जी कि भाई आज जो है लड़का देखने गए हैं, अब कुछ बताएंगे आकर लड़का कैसा है, घर बार कैसा है। तो वो आगे सब इंतजार में हैं, सब बैठे हैं, दादाजी आके बैठे, उनको पानी पिलाया गया और सबसे पहले वही बात शुरू हो गई कि दादाजी, सबने पूछा, दादाजी पिताजी जो है, लड़की भी दूर खड़ी सुन रही है पर्दे के पीछे कि क्या बताएंगे दादाजी। तो कहने लगे घर बार कैसा है, उन्होंने पूछा, कहे बहुत अच्छा है, कितने मकान है, कहे मकान तो 3 मंजिला मकान है, गिने ही नहीं गए इतने मकान है, और संसाधन ट्रैक्टर भी खड़ा है, कार भी खड़ी है, स्कूटर भी खड़ा है, साइकिल भी खड़ी है, और गाय भैंस इतनी बंधी है, खेत खलियान बहुत है, अच्छा घर बार है। तो सब खुश हो गए, घर बार अच्छा है। कहने लगे तो फिर रिश्ता पसंद है? हाँ करें। दादाजी ने कहा, उन बड़े जी ने कहा, ना रिश्ता पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है। अब लड़का पसंद नहीं है, तुम तो कह रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, सही बात। और कह रहे हैं कि रिश्ता पसंद नहीं है, क्या बात हुई, लड़का मोटा है? दादाजी ने कहा कि पता नहीं। कहने से लड़का मोटा है, पता नहीं, पतला है और पता नहीं, और लड़का काला है और पता नहीं, अरे लंगड़ा लूला है, पता नहीं, गंजा तो नहीं है और पता नहीं। कहने का जब तुमको ये नहीं पता कि लड़का क्या है कैसा है, तो रिश्ता तुम क्यों मना कर रहे हो? घर बार अच्छा है, लड़का तुमने देखा नहीं,
तो मना क्यों कर रहे हो? मना क्यों कर, सही बात है। हाँ। तो कैलाश भाई आपकी बात समझ में आई कि ताऊ जी ने क्यों मना किया होगा? पता नहीं गुरुजी, कुछ ना कुछ किया होगा उन्होंने, सोच के बोला होगा। तो सोच के बोला होगा। कुछ सोच के बोला। अब बड़े जी ने ये बोला, जो दादाजी है उन्होंने ये बोला कि भाई मुझे वो रिश्ता इसलिए पसंद नहीं है कि जब मैं उनके घर गया, उनके घर भी अच्छा है, उनका घर भी अच्छा है, खेत भी अच्छे हैं, संसाधन सब कुछ है, सब कुछ है। कोई कमी नहीं है, दावत भी अच्छी की, बातचीत सब कुछ ठीक रहा, लड़का नौकरी पर है, पैसे कमा रहा है, ठीक है सब। लेकिन उनका जो घर है ना जी। उनके घर के आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है, तुलसी का पौधा नहीं है, और उनके चबूतरे पर नीम का पेड़ नहीं है। नीम का पेड़ नहीं। बस ये दो बात कही। कहने के उनके घर में सब कुछ है, हाँ। धन दौलत पैसा मकान पशु भौतिक संसाधन सब कुछ है, पूरे हैं, लेकिन आंगन में तुलसी का पौधा नहीं है और नीम का पेड़ नहीं है। आंगन में तुलसी का पौधा नहीं, चबूतरे पर नीम का पेड़ नहीं। इसका मतलब संस्कार ही नहीं है। इसका मतलब संस्कार ही नहीं। अब समझे बात आप? नहीं। जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी का पौधा नहीं लगाता और आंगन चबूतरे पर कोई ऐसा पौधा नहीं लगाता जो आने जाने वाला बैठ सके उसकी छांव में बैठ सके तो क्या करना है ऐसी दौलत का? तो पहले जो लोग थे वो सिर्फ व्यक्ति के पहनावे को देख करके, घर बार को देख करके समझ जाते थे कि संस्कार हैं या फिर नहीं। तो वो रिश्ता नहीं हुआ। नहीं हुआ बस। हाँ। अब बड़े जी ने होने ही नहीं दिया रिश्ता, वो कहने का वहाँ रिश्ता नहीं होगा। नहीं है वो लोग। भाई धन है दौलत है, लेकिन तुलसी के पौधे से मतलब है सनातनी होना, सनातनी नहीं है ना, धार्मिक होना। अपना धर्म से उसको कोई लगाव ही नहीं है। और नीम के पेड़ से मतलब है सामाजिक होना। अच्छा। तुलसी के पौधे से मतलब है धार्मिक होना, और नीम के पेड़ से मतलब है सामाजिक होना, और ये दोनों चीज नहीं है। तो क्या करना है ऐसी दौलत का? अच्छा। तो उन्होंने वो रिश्ता नहीं होने दिया। फिर कहीं दूसरी जगह हुआ होगा, आगे दादाजी ने नहीं बताया। नहीं तो फिर दादाजी ने हमें ये कहा कि भाई जो है अच्छे संस्कार जरूरी होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। गरीब हो जाए थोड़ा बहुत पर हाँ। संस्कार अच्छे। संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो अब ये जो प्रसंग मैंने आपको सुनाया, मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग, कैलाश भाई आप भी सुने कि तुलसी का पौधा और नीम का पेड़ लगाना शुरू करो। जरूरी लगानी है, जरूर लगाना है। कहीं ऐसा ना हो फिर से ताऊ जैसे लोग आ जाएं, फिर से वही जमाना घूम के आ जाए, और फिर ना किसी की बेटे का रिश्ता, ना किसी के बेटे का रिश्ता हो, ना किसी की बेटी का रिश्ता हो। सही बात है गुरु, बहुत। तो ये तुलसी का पौधा और नीम का पेड़ लगाना जरूरी है। बहुत अच्छी बात कही गुरु जी आपने। ये मैंने नहीं कही, ये उन्होंने की, दादाजी ने की। ये सच्ची घटना है। हाँ ना होगी गुरु जी, पक्की बात है। ये सच्ची घटना है। ये बात जो है मैंने नहीं कही, ये मेरे दादाजी ने सुनाया है किस्सा, और ये सच का किस्सा है, झूठा नहीं, कहानी नहीं, बनाया हुआ नहीं है। कहानी नहीं। तो निवेदन है सबसे, जो लोग जय सिया राम बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, अपने आप को सनातनी कहते हैं, मंदिर में जा करके टीका और कलावा बांध करके, उससे नहीं सनातनी हुआ जाएगा। ठीक है जी। तो तुलसी का पौधा और नीम का पेड़ लगाना शुरू करो। पता लगे ताऊ जैसे लोग फिर आ जाए, वो विचार फिर से जन्म लें, और ना किसी की बेटी का रिश्ता हो और ना किसी के बेटे का रिश्ता हो। तो इस बात को समझें और समझाएं। सही बात। क्यों कैलाश भाई? सही बात, बहुत बहुत।